कभी कभी गुलाब जामुन बनाते टाइम मावा या मेजरमेंट की गड़बड़ होने से मटेरियल ख़राब हो जाता है। अगर बाय चांस कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप इस ट्रिक से अपने मटेरियल को बिल्कुल दूसरी अच्छी सी रेसिपी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे गुलाब जामुन बना रही थी मेरी दीदी, तो उनसे ये गुलाब जामुन ख़राब हो गए, तो मैंने इनको निचोड़ लिया है। ये बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे, फटने लगे थे, तो इनको अलग से रख लिया और इनको पीस करके मैंने थोड़ा सा चीनी मिला करके पराठों में भर दिया, तो ये बहुत अच्छे पराठे बन गए थे। और जो मावा बचा था जिसका नहीं बना, तो इसके अंदर थोड़ी सी मैदा डली हुई थी, 1 से 1.5 कटोरी के लगभग ये मावा बच गया था, जिसके कि गुलाब जामुन ठीक नहीं बन रहे थे। तो इसको मैंने मिक्सी जार में डाल करके और थोड़ा पानी डाल करके पीस लिया, मतलब एक पेस्ट बना लिया इसका। इसमें थोड़ी सी मैदा डली हुई थी और आधी कटोरी सूजी डली हुई थी। आधा किलो मावा था, तो उसमें से आधे तो ख़राब ही हो गए और आधे बचे थे। तो इस तरीके से एक बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया इसका। मावा को मिक्सी जार में डाल करके, और जो थोड़ा सा मिक्सी जार में लगा भी रह गया था तो उसको भी मैंने पानी डाल करके और उसको भी निकाल लिया है। अब इसमें जो घर में रोटी बनाने वाला आटा होता है वही आटा मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा आटा डाल करके इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसमें कोई लम्प्स नहीं हो, बस इस बात का ध्यान रखना है। पहले हमने मिक्सी में चला करके मावा को लम्प्स फ्री कर लिया था, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया। और अब आटा डाल करके एक बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही रखनी है उसकी, बिल्कुल एकदम से बहुत लाइट नहीं करना है उसको, थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। और यहाँ चाशनी भी पहले से बनी हुई थी, ये बिल्कुल चिपचिपी चाशनी है, इसमें तार वगैरह कुछ भी नहीं है। अब एक पैन मैंने चढ़ाया था और उसमें लगभग आधा इंच के लगभग बस उसमें ऑयल किया था, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा उसमें 1-2 बूंद टपका के देखा है, वो फैला नहीं है बिल्कुल, मटेरियल एक ही जगह रहा है। तो फिर मैंने इसके अंदर एक मालपुआ डाल दिया है। तो थोड़ा सा बैटर डाला था और एक ही जगह बैटर को डालना है, पूरा उसको घुमाना नहीं है। तो वहीं की वहीं उसे डाल देना है, वो अपने आप से फैल जाएगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, फ्राई करना है। लो फ्लेम ही रखनी है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, वरना तो पूरा मटेरियल फिर से फैल जाएगा। तो लो फ्लेम पर ही इस तरीके से मैंने सारे जो मालपुए हैं वो फ्राई कर लिए हैं। और पूरे टाइम फ्लेम को लो ही रखना है। और अगर एक बार का बैच आप निकालने के बाद में आपको लगे कि जो इसकी हीट है वो ज़्यादा हो गई है ऑयल की, तो आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए वापस गैस बंद कर दीजिए और फिर से ऑन कीजिए जब उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। तो जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही उनको पलटें, हल्के से स्पून से उसे हल्के हाथ से ही पलट लीजिए। और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो वो बिल्कुल सिक करके तैयार हो जाएगा। इनका कलर चाशनी में जा कर के हल्का सा लाइट हो जाएगा। तो थोड़ा आप चाहें तो जैसा आपको कलर पसंद है उतना आप सेक लीजिए, लेकिन इनमें एक बैच को सिकने में 6 से 7 मिनट लगते हैं दोनों तरफ से सिकने में। तो अच्छे से ये सिक जाते हैं, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ये आटे के हैं तो बिल्कुल बढ़िया से सिक जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है या तेल है, या आप तेल में तो आप ना बनाएं, ऑयल या जो रिफाइंड ऑयल या फिर घी में ही से बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो उसको इस तरीके से निचोड़ के निकाल देंगे और चाशनी में 1 से 2 मिनट के लिए ही हम इन्हें डुबोएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं डुबोएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत जल्दी से चाशनी उनके अंदर भर जाती है। और बस उसे निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारा जो मटेरियल था वो हमारा यूज़ हो गया। जो हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे थे उनकी जगह हमने बहुत ही अच्छे मालपुए बना के तैयार कर लिए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर बाय चांस कभी आपसे भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप इस ट्रिक से अपने मटेरियल को बिल्कुल अच्छे से नई रेसिपी में बदल सकते हैं। अब आप चाहे तो इनके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी लगा लीजिए, रबड़ी से गार्निश कर दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। या फिर मैंने जिस तरह से किया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मैंने इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से अपनी रेसिपी को नई रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।